अर्जुन जैसे। हेलो सर, हम यानी ब्रिजेश पांडे बोल रहे हैं, इधर धारावी से, राजू के घर के पास से। मेरे को तेरा नाम मालूम है रे पांडे, बार बार बताने का जरूरत नहीं है रे, समझा? अभी बोल क्या हुआ है? अरे वो राजू अभी अभी अपने घर में घुसा है सर, आप कहे तो दबोच लूं उसको यहीं के यहीं। अरे पांडे, माना तूने बचपन के दिन में असली देसी गाय का दूध पिया है, लेकिन ये किसी मुजरिम को इससे बिना तैयारी के पकड़ने का ट्राई नहीं करने का। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं सर, तो फिर क्या करें? तेरे को कुछ नहीं करना, मैं उधर आता है सुमंत और काले के साथ, उधर ही वेट करने का। और हाँ, वो राजू अपने घर से किधर भी हिले तो नजर रखने का। एकदम नजर रखे हैं सर, बाबूजी कहते थे हमारी नजर जो है वो अर्जुन से भी तेज है। हाँ, कमाल है रे तेरा बाबूजी, मैं तो उनको मिला भी नहीं, फिर उनको कैसा मालूम मेरे नजर के बारे में रे? अरे नहीं नहीं सर, आप वाला अर्जुन नहीं, महाभारत वो वाला अर्जुन। अरे वो जो अपना तीर के निशाने के लिए जाने जाते थे, वो वाले। अरे पांडे जी, आपकी बातें जो समझ जाए ना उसका तो कहना ही क्या। खैर मैं आता है उधर थोड़ी देर में। ब्रिजेश के खबर देने पर अर्जुन सुमंत और काले के साथ राजू के घर पहुंचा। आधी रात से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। ब्रिजेश लगातार राजू के घर पर नजर रखे हुए था। पुलिस की एक टीम ने कुछ दूरी से ही राजू के घर को घेर लिया था और दूसरी टीम उसके घर के आसपास वाले इलाके में उस जीप को ढूंढ रही थी जिसमें बैठकर इन लोगों ने सुनीता और कल्याणी किन्नर पर अटैक किया था। सारा काम एकदम शांति से होना चाहिए, किसी तरह का शोर शराबा नहीं। हाँ जी सर। हम किसी भी कीमत पर इस राजू को भागने नहीं दे सकते हैं। काले, तू घर के बैक साइड से संभाल। सुमंत, तू मेरे साथ आ। सर, अंदर से किसी की बात करने की आवाज आ रही है। बस करना राजू। राजू, क्या रे, आज क्या हुआ है तेरे को? हाँ, कितने दिन के बाद मिली रे तू मुझको? तू हिच नहीं आया? मैं तो रोज तेरा खोली में तेरा वेट करती थी। अरे तभी तो बोलता है, आज तेरा इंतजार खत्म। लगता है कोई लड़की है उसके साथ। साला इधर तो कुछ और ही प्रोग्राम चल रहा है रे। सर, ऐसे मोमेंट पे डिस्टर्ब करना ठीक होगा क्या? मेरे को भी ऐसा ही लगता है रे सुमंत। बेचारा राजू, इसको मालूम नहीं इसका प्रोग्राम में कितना बड़ा बवाल पैदा करने वाला हूँ। हो जाने देते ना सर, लगता है अभी कुछ ही सेकंड की बात है। क्या रे सुमंत, मेरे को लगा तू बड़ा सीरियस टाइप का आदमी है, पर तू तो फुल ऑन एक्सपीरियंस लगता है रे। हाँ, अरे नहीं सर, मेरा तो अभी तक शादी भी नहीं हुआ। फिर तेरे को इतना नॉलेज कैसे है रे? क्या सर, गर्लफ्रेंड तो है ना। अभी तेरा तो नहीं मालूम, पर राजू का प्रोग्राम डन है। अभी चल, पकड़ने का है उसको। कौन है? कौन को सारे मेरे गोली में? माइला तेरा बाप भोस पापड़ी के। अभी तू कपड़े पहनेगा या इससे नंगाइश तेरे को लेकर जाऊं थाने में? हाँ, मेरा बाप तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं तो साला पैदा ही बिना बाप के हुआ था। अब ये बात में आने का। हाँ? चल, अभी मैं अपने बुलबुल के साथ बिजी आए। अरे बिना बाप की औलाद, पुलिस को बाद में आने को बोलता? हाँ, तेरे को मालूम है ना कि पुलिस आती भी अपनी मर्जी से है और जाती भी अपनी मर्जी से है। अरे फन भाई, किया क्या है? तू है कौन? हाँ? पुलिस। और हाँ, गलती से भी भागने की कोशिश मत करना, तेरे घर के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। अरे मैं कुछ नहीं किया है, मेरे को काहे को पकड़ने आए साहब? तू पहले पैंट तो पहन दे, तब बताएगा ना मैं तेरे को।
तू किया क्या है? अभी क्या है ना कि मेरे को ऐसा बिना कपड़ों के तेरे जैसे हलकट से बात करने का मूड नहीं है। चल अभी तेरा हम लोगों के साथ चाय पीने का टाइम हो गया है। अरे अरे छोड़ दो ना साहब मेरे को, कुछ नहीं किया मैं, कुछ नहीं किया मैं। एक मिनट, ये तेरा हाथ को क्या हुआ रे? कौन काटा तेरे को? वो अभी ये मेरा बुलबुल है ना, वही काटी है मेरे को ऐसा। राजू नॉटी बॉया, पुलिस को झूठ बोलता साला। बुलबुल काटी तेरे को? तेरी तो चल साले हट। राजू को उसकी खोली से गिरफ्तार करने के बाद लॉकअप में डाल दिया गया। अर्जुन को पूरा यकीन था कि राजू से उसे सुनीता और कल्याणी के ऊपर हुए अटैक की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उधर कल्याणी की मौत की खबर को अभी तक पुलिस ने पब्लिक में नहीं आने दिया था, क्योंकि ऐसा होने से किन्नर कम्युनिटी के लोग बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर सकते थे। लेकिन अगली सुबह मुंबई शहर के लिए एक बहुत बुरी खबर लेकर आई थी। रात के अंधेरे में किसी ने कल्याणी की मौत की खबर किन्नरों तक पहुंचा दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि किन्नरों ने शहर में जगह जगह पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था और उनका आक्रोश अब काफी बढ़ गया था। ये सब क्या हो रहा है काज बजे? मैंने कहा था ना तुमसे, कल्याणी की डेथ की खबर अभी पब्लिक में नहीं आनी चाहिए। मैंने इस बात का ध्यान रखा था सर, हॉस्पिटल वालों को भी बोला था मैं, पर मालूम नहीं कैसे ये खबर बाहर आ गई। बाहर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है काज बजे। पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठाई जा रही है, पूरा शहर आग की तरह जल रहा है। कल रात को ही वो राजू को अरेस्ट किया है सर। मेरे को लगता था राजू के बयान के बाद मैं कल्याणी की मौत की न्यूज़ बाहर आने देगा, पर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो है जो शुरू से इस केस को बार बार खराब करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहना चाहते हो सुमन? सर, सुनीता की तबीयत एकदम ठीक थी, फिर अचानक से उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ और सेम कल्याणी के साथ अचानक से सर्जरी और उसकी डेथ। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? सर मेरे को लगता हमें इस हॉस्पिटल में भी जांच पड़ताल करवानी चाहिए। एक और नई इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर खोलने से पहले इस राजू की इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर क्लोज करना इंपॉर्टेंट है काज बजे, ताकि हम पब्लिक को, स्पेशली इन किन्नर को, एक सेटिस्फैक्टरी आंसर दे सके और इन दंगों को भी रोक सके। यस सर, मैं बस अभी उधर राजू से पूछताछ के लिए ही जा रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड काज बजे, अगर तुमने उसको रात को ही अरेस्ट कर लिया था तो अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की? सर एक्चुअली ही वाज ड्रंक, तो हम लोगों को लगा कि उस हालत में शायद वो हमें सपोर्ट ना कर पाए। अब तक तो उसका नशा उतर गया होगा, जल्दी जाकर उसे रिमांड पर लो। यस सर, जय हिंद सर। राठौड़ सर को लगता ना हम लोग सही से कामिच नहीं करता। अरे सर, कभी किसी सीनियर को अपने जूनियर के काम से खुश होते देखा है क्या? Eight. मैं इधर बैठ सकता है क्या? आएगा रे, उधर इतना टेबल खाली पड़ा है, तेरे को इधर मेरे सामने काहे को बैठना का है रे? क्या है ना कि अभी बहुत अकेला है मैं अपनी जिंदगी में। सोचा इधर दारू पीने आएगा तो किसी को दोस्त बनाएगा अपना। अभी तू तो मेरे को इधर अकेला दिखा तो सोचा कि तेरे पास ही बैठ जाता है मैं। ऐसा क्या? दोस्ती करने का है, अभी मैं करेगा ना तेरे से दोस्ती, पर तेरे को मेरे लिए दारू लाना पड़ेगा रे। लाएगा ना, मैं दारू लाएगा ना तेरे लिए। अरे दोस्ती में मैं जान भी देगा तेरे को, दारू क्या छोटी चीज है रे। क्या बात है, क्या बात है रे, बहुत कमाल का आदमी है रे तू। वैसे एक बात बता, अभी तू इधर अकेला काहे को बैठा है? तेरा अभी बीवी से झगड़ा हुआ है क्या? बीवी? अरे लगन होएगा तो बीवी होएगा ना, मेरा तो गर्लफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड।
पर अभी वो भी नहीं है। थी मतलब अभी किधर गई? उधर उधर पापा के पास, किसी को बोलने का नहीं। नहीं कैसा बात करता है? अभी दोस्ती है तो टॉप सीक्रेट ना। पन पप्पा के पास काय को गई रे तेरी गर्लफ्रेंड? पैसा कमाने के लिए रे। क्या बात करता है रे? पप्पा के उधर भी नौकरी मिलता है क्या? ए मेरे को दिलवाना ऐसी नौकरी। अभी मेरा बीबी ना बहुत मच करता है, सारा दिन पैसा पैसा। मेरा नौकरी लग जाएगा ना तो कुछ तो ठीक होएगा ना। अरे उसके लिए ना तेरे को एक छोकरी का इंतजाम करना पड़ेगा। अब मैं तेरा नौकरी लगवा देगा। हाँ? हे देवा, नौकरी मेरे को चाहिए ना, तो छोकरी का क्या करने का है रे? अरे सीधा सा बात है, तू जो छोकरी लेके आएगा ना वही तो तेरे को पैसा कमाने का मौका देगी। इतना पैसा कि तेरे को कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा रे। हे ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ मेरे को मालूम, तुम मस्करी करता है ना मेरे साथ, मजाक बना रहा है ना मेरा। अरे नहीं रे बाबा, अभी तेरे को मालूम नहीं है रे, मुंबई में ना लड़की लोग को बेचने का बिजनेस एकदम टॉप क्लास बिजनेस है। पर इसमें खतरा नहीं है क्या? ऐसे कैसे लड़की को बेचने का? अरे काय का खतरा रे, काय का खतरा? खतरा तो तब होएगा ना जब लड़की इधर रहेगा, वो तो जाएगा ना रे पप्पा के पास नौकरी करने। कैसे घुमा फिरा के बात करता है रे तू? सीधा सीधा बोलना। अरे सुन यार, अपना ना काम लड़की लोग को बेचने का है। कुछ लोग उसको खरीद लेंगे और उसके बदले में मोटी रकम देंगे। वो लोग लड़की को जिंदा छोड़ेगा तो खतरा होएगा ना। और वैसे भी अपने ऊपर तो बड़े सेठ का हाथ है। ये बड़ा सेठ कौन है रे? ए, अभी अपना दोस्ती नया नया ना, मैं तेरे को उसका नाम कैसा बताएगा? हाँ? उस साला जासूस निकला तो। मैं जासूस नहीं है रे। पता ना अभी कौन है तेरा बड़ा सेठ? मुंबई का राजा है, राजा। बोले तो आखी मुंबई नाचती है उसके एक उंगली के इशारे पे। उठ साला कुतरिया, लगता ज्यादा चढ़ गई है इसको। आधे मैच सो गया साला। तुमने ये मनोज नाम के आदमी को बिना किसी अरेस्ट वारंट के कैसे अरेस्ट कर लिया है? आपको पता नहीं है सर, वो जो लड़की पिंकी का मर्डर हुआ है ना, उसमें ये मनोज शामिल है। व्हाट? जी सर, जो स्केच उस दिन मैंने बनवाया था ना, वो किसी और का नहीं बल्कि इसी मनोज का है। पुलिस को बहुत टाइम से चकमा दे रहा है ये। लेकिन इसको छोड़ना पड़ेगा सुमंत। लेकिन क्यों सर? अगर इसको छोड़ दिया तो लड़कियों के किडनैपिंग का केस कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अजीत पाटिल का खास है ये मनोज। कहीं ऐसा तो नहीं अजीत पाटिल खुद इस काम में शामिल है? वरना वो इस तरह के लोगों को अपने साथ क्यों रखेंगे? तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, लेकिन मनोज को नहीं छोड़ सकते सर। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं सब समझता हूँ, लेकिन अजीत पाटिल एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। वो कैसे भी करके छुड़वा लेगा उसको। हाँ, अगर हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस है तो हम इस मनोज के साथ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सर स्केच है ना, वो स्केच काफी नहीं है उसको यहाँ रखने के लिए? नहीं सुमंत, नहीं है। स्केच को गलत ठहराना 1 मिनट का काम है। और कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं सर, बाकी तो कुछ नहीं, लेकिन कल उसने खुद कहा था काले से इस बारे में। क्या सबूत है कि मनोज ने अपने मुंह से सब कुछ बोला है? कैसे प्रूफ करेंगे हम? मैं अंदर आ सकता है क्या सर? ऐसे बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ सर, लेकिन ये कुछ लेकर आया था। पेन ड्राइव? क्या है इस पेन ड्राइव में? वो मनोज का सारा कुछ बोलते हुए वीडियो है सर। वीडियो को बनाया तूने, और कैसे? क्या सुमंत सर, अभी आपसे ही तो सीखा कि जब भी मुजरिम से मिलने का फुल तैयारी के साथ मिलने का। तेरी बात सही है, लेकिन ये वीडियो तूने बनाया कैसे? वो क्या है ना अभी सर कि वो टीवी पे ऐड देखा मैंने कि वो कैमरा वाला पेन आता है, तो मेरा बेटी जीत किया कि वो पेन चाहिए था, तो मैं उसको दिलवा दिया वो पेन। अभी कल जब मैं उधर मनोज को मिलने जाने वाला था तो मेरी बेटी मेरे को बोला कि बाबा इसमें चोर का वीडियो बनाने का है। और तुमने बना लिया? हो सर, मैं सोचा खिलौना है ये, पर सर बड़े काम की चीज है ये, एकदम जग्गा जासूस के माफे। देखिए सर, अभी तो उस मनोज के खिलाफ सबूत भी मिल गया है, अभी तो उसको रिमांड पे ले सकते हैं ना। राठौर
कल रात से मेरा आदमी लॉकअप में है। 1 घंटे में वो घर पर वापस आ जाना चाहिए। सर आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम मनोज को नहीं छोड़ सकते। अरे लेकिन क्यों? आखिर क्या किया है उसने? उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ सॉलिड एविडेंस है। ऑपोजिशन वाले मेरे वर्कर्स को फंसाकर कोई भी झूठा सबूत पेश करेगा और तुम मेरे लोगों को जेल में डाल दोगे। सॉरी सर, बट ये सबूत अपोजिशन का बनाया हुआ नहीं है। खुद मनोज ने ही अपने मुंह से सब कुछ कबूल किया है। मैं कुछ नहीं जानता। वो 1 घंटे में अपने घर पर होने चाहिए, समझे? ये मिनिस्टर लोग अगर पुलिस को अपना काम ढंग से करने दे तब तो जाके क्राइम खत्म होगा ना, लेकिन नहीं, ये तो हमेशा पुलिस की गर्दन पकड़। शख्स ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया, वो भी 2 घंटे के अंदर अंदर? और ये वैशाली को बोलो नलिनी पर नजर रखे। सही बोलते सर आप। आजकल ये किसी को कुछ भी हो ना, ये उसका बीवी लोगों पे नजर रखना ना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या है ना, ये बीवी लोग बहुत गेम खेलता है सर आजकल। बात तो तेरी सही है काले, इसलिए तो बोल रहा हूँ। नलिनी का पति विक्रम म्हात्रे 2 दिन पहले ही अपनी कार से पुणे के लिए निकला था और फिर अचानक से गायब हो गया। हो सकता है, मेरा दिल कहता है कुछ तो मिलेगा। ठीक है काले, अगर तुम कहते हो तो मान लेते हैं। वैसे भी सर्च टीम लगी हुई है, लेट्स सी क्या मिलता है। क्या हुआ ब्रिजेश, कुछ मिला क्या? सर ये गणपति बप्पा का छोटा सा लॉकेट मिला उधर झाड़ियों में। अच्छा, इसका फोटो खींच कर ना विक्रम की वाइफ को भेजो और पता करो वो इसे पहचानती है क्या। हो सकता है ये लॉकेट विक्रम का ही हो। जी सर, अभी पता करता है सर। मैं उनको कॉल करके पूछेगा सर। अब हेलो नलिनी जी, मैं हवलदार काले बोल रहा हूँ। मैंने आपको एक लॉकेट का फोटो भेजा है, अभी आप देख के बताओ ना कि ये आपके हस्बैंड का है क्या। 1 मिनट आप होल्ड करिए, मैं बताती हूँ। नहीं, मेरे हस्बैंड ऐसा कोई लॉकेट नहीं पहनते। वो तो महादेव के भक्त हैं, वो उनका लॉकेट पहनते हैं, बप्पा का नहीं। ठीक है नलिनी जी, रखता हूँ मैं। मेरे हस्बैंड का कुछ पता चला क्या? अभी पुलिस उनको ढूंढ रही है, आप परेशान मत होइए। जैसे ही कोई खबर मिलती है ना, मैं आपको कॉल करके बताता हूँ। क्या हुआ काले, क्या कहा उन्होंने? सर वो नलिनी मैडम बोली उसका पति बोले तो विक्रम महादेव का लॉकेट पहनता है, ये उसका नहीं है। ठीक है काले। अरे सर यहाँ बहुत बड़ा पानी का तालाब है, उधर थोड़ा आगे चलकर। हम कह रहे थे सर सावन चल रहा है, चलिए सब डुबकी लगा लेते हैं। ब्रिजेश बाबू, ये डुबके लगाने का वक्त नहीं है। तेरे को मालूम है ना अर्जुन सर अभी ड्यूटी पे नहीं है, तो सारा का सारा काम हम लोगों को संभालना है। हे पांडे जी, आप तो किधर भी डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ कुछ मिला ही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। क्या हुआ, कुछ मिला? सर उधर तालाब के अंदर सर्च करना चाहिए, वहाँ जरूर कुछ मिलेगा। तालाब के अंदर? लेकिन क्यों? ये किनारे पर एक काला धागा मिला है, झाड़ियों के पास और तालाब के एकदम नजदीक। ऐसा तो नहीं कि ये भी कोई तांत्रिक और जादू टोटका का मामला है? ऐसा कुछ नहीं है रे काले। अरे होता है सर, आपको मालूम नहीं है? अर्जुन सर ने ना अपना पहला ही केस ऐसे ही काले जादू वाला सॉल्व किया था। वो बाद में देखेंगे काले, अभी तो इस तालाब की तलाशी करवाते हैं। लेकिन सर आज कैसे होगी तलाशी? रात होने आई है, कल सुबह में ही सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं सर। ठीक है, तब तक इस जगह की निगरानी के लिए मैं 2 लोगों को ड्यूटी पे लगवाता हूँ, वरना सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने में मुजरिमों को 1 रात का वक्त काफी होगा। क्या पांडे जी ऐसे कैसे चिल्ला रहे हैं? कोई भूत देख लिया क्या? सांप सांप। किधर सांप? अरे ये तो सांप का केचुली है पांडे जी। अभी अगर सच्ची में सांप आ जाता तो आप तो मालूम नहीं क्या करते हैं। अरे सांप होगा तभी तो ना उसका केचुली यहाँ आया है। देखो ब्रिजेश, ये सुनसान इलाका है, चारों तरफ पेड़ पौधे,
ऐसे में सांप का होना कौन सी बड़ी बात है? अरे वही तो हम कह रहे हैं ना सर, चलते हैं यहाँ से। यह जगह कुछ ठीक नहीं है। हाँ सर, सुमन सर, सर, सर किसी की बॉडी मिली है। बाहर लेकर आओ बॉडी को। काले, जल्दी इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का अरेंजमेंट करो। तालाब के अंदर एक डेड बॉडी के मिलने से सुमंत को पूरा यकीन हो गया था कि ये बॉडी विक्रम महात्रे की ही हो सकती थी, लेकिन पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से उसे आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। उस बॉडी को मॉर्चरी में रखवा दिया गया और विक्रम महात्रे की पत्नी नलिनी महात्रे को शिनाख्त के लिए बुलवाया गया। क्या हुआ? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अपने आप को संभालिए मैडम, अभी आपको एक बॉडी आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके पति विक्रम महात्रे की बॉडी है या नहीं। आप पागल हो गए हैं क्या? कुछ नहीं हुआ मेरे विक्रम को। और ये क्या मजाक है? मैं जानती हूँ विक्रम ठीक है। वैशाली, तुम इन्हें समझाने की कोशिश करो प्लीज, और प्लीज डेड बॉडी की शिनाख्त करवाओ, वरना हम इस केस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी सर। नलिनी, आप मेरे साथ इधर आइए। देखिए, ये आपको करना ही पड़ेगा। अभी क्या है ना कि आपके हस्बैंड को ढूंढना जरूरी है ना? तो आपको ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे साथ तो अंदर आना होगा ना। नलिनी के अपने पति विक्रम महात्रे की लाश को पहचानने के बाद ये तो पता चल चुका था कि विक्रम किसी की साजिश या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हुआ था। बहुत ही शरीफ और सीधे साधे विक्रम महात्रे की मौत ने एक तरफ जहां पुलिस को उलझन में डाल दिया था, वहीं विक्रम के हाथ पर किसी जानवर के दांतों के अजीब से निशान इस मामले को किसी और ही दिशा में ले जा रहे थे। विक्रम की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। उधर डीएसपी राठौड़ ने सुमंत को अपने कैबिन में बुलाया। जय हिंद सर। ये मनोज वाले केस में क्या प्रोग्रेस है? हमारी टीम का एक आदमी लगातार मनोज पर नजर रखे है सर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा है जिसके आधार पर कोई कार्रवाई की जा सके। ये विक्रम महात्रे, इसके केस में कोई लीड मिली? जिस जगह महात्रे गायब हुआ था सर, उस जगह की तलाशी ली और विक्रम महात्रे की लाश मिली हमें तालाब में, और कोई सबूत या सुराग नहीं मिला अभी तक। और उसकी कार में घर से निकला था ना वो पुणे के लिए? जी सर, हम लोग सर्च कर रहे हैं लेकिन कार का कोई पता नहीं। और कुछ यानी प्रोग्रेस? जिस वक्त महात्रे घर से निकला उसके 2 घंटे बाद यानी मर्डर से ठीक पहले उसके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले थे सर किसी ने। 5 लाख? लेकिन किसने? एटीएम के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाया तुमने? जी सर, जहां विक्रम की बॉडी मिली उससे 2 किलोमीटर पहले एक एटीएम है। एक लड़के ने ट्रांजैक्शन किया है लेकिन उसका फेस कैमरे में क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है का क्या मतलब है सुमंत? जिसने जुर्म किया है वो सामने है और तुम लोग उसे पकड़ भी नहीं पा रहे? नहीं सर, वो बात नहीं है। दरअसल लड़के ने अपने चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ था तो उसका फेस नजर नहीं आ रहा है। इस केस को जल्दी क्लोज करो सुमंत। काजबजे के अचानक चले जाने से ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई वाला केस भी अटक गया है। यस सर। विक्रम महात्रे की बॉडी पुलिस के पास थी, लेकिन उसकी कार का अभी तक कोई पता नहीं था। जिस लड़के ने एटीएम से विक्रम के अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले थे उसे भी सर्च किया जा रहा था। उधर रूपाली ने विक्रम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी करके पुलिस स्टेशन भिजवा दी थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक विक्रम की बॉडी में किसी जहर के ट्रेस मिले थे। सुमंत ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो उसे सांप की कैचुली मिलने वाली घटना अचानक से याद आ गई, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था विक्रम महात्रे की मौत किसी जहरीले सांप के काटने से हुई थी। काले, ये उस जगह पे जो सांप और केचुली मिली थी उसका और इस रिपोर्ट का कोई कनेक्शन हो सकता है क्या? मेरे को लगता है सर कि फुल कनेक्शन है। अभी देखिए ना, रिपोर्ट में भी लिखा है कि विक्रम को किसी जहरीले सांप ने काटा है, जैसे कोबरा या कोई और सांप। ऐसा कैसे हो सकता है काले कि विक्रम जंगल पहुंचा, उसे सांप ने काटा और उससे पहले किसी ने उसके अकाउंट से पैसे भी निकाल लिए?
सब कुछ बहुत उलझा हुआ सा लगता है सर, लेकिन मेरे को क्या लगता है ना, कोई तो है जिसने बड़ा गेम खेला है सर। विक्रम का पूरा रिकॉर्ड चेक किया मैंने, बड़ा शरीफ आदमी था, कोई उसकी जान क्यों लेगा? अरे सर, जान में नहीं लेकिन पैसों में तो इंटरेस्ट हो सकता है ना। कहना क्या चाहते हो काले? यही कि पैसों के लिए जान लिया होगा। माना आदमी अच्छा था, पर पैसे वाला भी तो था ना सर, और जिसके पास पैसा होता है ना, उसके दुश्मन बनते देर नहीं लगती सर। सही कहते हो काले तुम। हेलो, यस, ओके, तुम नजर रखो, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। क्या सुमंत सर, कोई न्यूज़ मिला क्या? एक आदमी पे शक है, खबरी को बोला हुआ था, उसने न्यूज़ दिया है कि एक गैराज में कार लेकर आए कुछ लोग और पूरा हुलिया बदलने को कह रहे हैं। अभी समझा, विक्रम का कार हो सकता है। एकदम ठीक समझा काले तूने। अभी जल्दी से जीप निकाल, हमें उधर चलना है। कुछ ही देर के बाद सुमंत काले के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां का एड्रेस खबरी ने उसे दिया था। सुमंत ने देखा एक कार को 3 आदमी उस गैराज में लेकर आए थे और उसका रंग और बाकी का हुलिया बदलने की बात कर रहे थे। नलिनी ने विक्रम की कार का जो हुलिया बताया था, ये कार हूबहू वैसी ही थी। बिना 1 मिनट की देरी किए सुमंत वहां पहुंचा। हेलो, क्या चल रहा है यहाँ? इतना महंगा गाड़ी तुम्हारा होगा? अरे नहीं नहीं साहब, ये तो वो सेठ का है ना साहब, वो बोला इसको रिपेयर करवा के लाने के लिए। तो कौन सेठ? हाँ, नाम बोल, कौन है तेरा सेठ? वो नाम मालूम नहीं है, बस सेठ है वो। नाम नहीं मालूम? हाँ, अभी मैं तुम तीनों को सब याद दिलाऊंगा। काले, डाल इन तीनों को जीप में और थाने ले चल, इनकी मेमोरी वापस लानी पड़ेगी। लेकिन कायको सर, अब क्या किया क्या है हम लोग? अरे छोड़ दो सर, हम लोग बेकसूर है, कुछ नहीं किया है सर। पप्पू सही बोल रहा है सर, हम तो बस ये कार सही करवाने लाए थे। सुमंत और काले मोंटी, पप्पू और सुनील को उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन ले आए। इस बात का कंफर्मेशन हो चुका था कि ये कार विक्रम महात्रे की ही थी। अब बस तीनों के बयान के आधार पर इस जुर्म की पूरी कहानी सामने आना बाकी था। एक तरफ जहां सुमंत इस केस को सॉल्व करने में लगा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अजित पाटिल ने रूपाली को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। रूपाली अजित पाटिल के घर पहुंची तो उसने अपने पापा को भी वहीं देखा। अरे क्या रे रूपाली बेटा, कितना दिन हुआ तू अपने अजीत अंकल को मिलने नहीं आती है? कोई शिकायत है क्या मेरे से? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो जरा काम में बिजी थी, इसलिए आपसे मिल नहीं पाई। बड़ी अफसर बन गई है ना, इसलिए इसके पास किसी के लिए टाइम नहीं होता सिवाय उस एएसपी के। अरे काय नरेंद्र, ऐसा काय को बोलता है रे? हाँ, और अभी तो वो एसपी तेरा दामाद बनने वाला है ना, तो उसके साथ तो घूमे फिरेगा ना। ओह, इसका मतलब डैड आपने ये न्यूज़ अजीत अंकल को भी बता दी? अरे सही बोलती तू बेटा, पर मैं तेरे से नाराज है। अभी तू लगन करने का डिसीजन लिया और अपने अंकल को बताया भी नहीं है, ऐसा काय को रे? शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल, उसके अपने डिसीजन है। हो सकता है वो किसी को बताना नहीं चाहती हो। क्यों रूपाली? ओह पार्वती आंटी, सॉरी, मेरा मतलब पार्वती। आप कब आई? रियली? डोंट बिहेव लाइक दिस, जैसे अर्जुन ने तुम्हें बताया ही नहीं होगा मेरे बारे में। वो मिला था यहाँ मुझसे। अरे पुलिस वाला है वो, और पुलिस वालों का भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे क्या रे नरेंद्र, काय को परेशान करता है मेरी बेटी को? रूपाली, तू इसकी बात का बुरा नहीं मानना। हाँ, डैड की बातों का बुरा मानना तो मैंने कब का छोड़ दिया है अंकल। वैसे आपने बताया नहीं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे बस तेरा और वो कचबजे का लगन का बात सुना ना, तो सोचा तेरे से फेस टू फेस मिलकर पूछेगा कि ये खबर सही है क्या। वैसे कचबजे लड़का अच्छा है। हाँ जी अंकल, आपको एकदम सही न्यूज़ मिली है। मैं और अर्जुन बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने तुझको इसको समझाने को बोला था अजीत, और तू इसकी साइड ले रहा है, हैं? क्या समझाना चाहते हैं आप मुझे? मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। डैड, आप क्यों मेरी शादी अर्जुन के साथ नहीं होने देना चाहते? क्या क्या हैसियत क्या है उसकी? है क्या उसके पास एक पुलिस की नौकरी के अलावा? वो मुझे खुश रख सकता है डैड, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक तरफ जहां रूपाली अपने ही डैड के बिहेवियर से परेशान थी,
वहीं दूसरी तरफ उसका अभी तक अर्जुन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया था। उधर सुमंत ने जब मोंटी, पप्पू और सुनील से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो कार विक्रम महात्रे की ही थी। सुनील, मोंटी और पप्पू ने मिलकर विक्रम महात्रे का खून किया था। सुमंत के पूछने पर सुनील ने मर्डर की पूरी कहानी सुमंत को सुना दी। सुमंत ने मोंटी, पप्पू और सुनील को रिमांड पर ले लिया था। काफी देर तक चले रिमांड के बाद आखिर सुनील ने अपना मुंह खोला और सुमंत को बताया कि वो विक्रम महात्रे को कुछ दिनों से जानता था। कुछ दिनों से उसने विक्रम के ऊपर नजर रखी हुई थी और उसकी हर एक एक्टिविटी को नोटिस कर रहा था। सुनील को कुछ दिन पहले ही विक्रम के बारे में ये बात पता चली थी कि वो अपने की बिजनेस क्लाइंट को पैसे देने के लिए पुणे जाने वाला है, और साथ ही सुनील को ये भी पता चला कि विक्रम शिव जी का बड़ा भक्त था और अपने बिजनेस में तरक्की के लिए वो महादेव की पूजा किया करता था। इसी बात का फायदा उठाकर सुनील ने अपने दोस्तों गलती हो गया साहब, माफ कर दो साहब, माफ कर दो साहिब। वैसे भी हमने कहा मारा उस विक्रम को, वो तो सांप ने उसको काटा ना साहिब। हम लोग तो निर्दोष है। हाँ साहब, पप्पू सही बोलता है साहब। अभी वो सांप उसको काटा, हम लोग कुछ नहीं किए। केस तो वो सांप के ऊपर बनेगा ना साहिब। अब तुम मुझे सिखाओगे केस किस पर बनेगा? हाँ, एक तो मर्डर जैसा जुर्म करते हो, ऊपर से पुलिस को सिखाते साले। क्या बात बोला रे, बोले तो एकदम मजा आ गया रे। अर्जुन सर, आप कब आए और आपकी आई कैसी है? अरे एकदम ठीक है मेरा आई रे। उसको उधर शिरडी जाने का था और मैं छुट्टी नहीं ले रहा था, तो बस अपनी तबीयत खराब कर बैठी। वेलकम बैक सर। सही कहूँ आपके बिना ना पुलिस स्टेशन की रौनक चली गई थी। ऐसा नहीं है रे सुमंत, काले ने बताया मेरे को कि तू कितना अच्छा से सब कुछ संभाला। हाँ, अर्जुन वापस लौट आया था और अब एक बार फिर से किन्नर सुनीता के केस पर उसने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उधर रूपाली इतने दिन से अर्जुन से मिलने और उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। जब उसे पता चला कि अर्जुन वापस आ गया है तो उसने अर्जुन को मिलने के लिए बुलाया। अर्जुन रूपाली से मिलने उसके घर पहुंचा। सॉरी रूपाली, मैं वो जरूर मेरे को लेकर कोई बवाल खड़ा किया होगा। ये मजाक की बात नहीं है अर्जुन। कल पापा ने मुझे अजीत अंकल के घर बुलाया था। हाँ तो क्या हुआ? वही सब बातें कि मेरा तुमसे शादी करने का डिसीजन सही नहीं है एंड ऑल। आई जस्ट हेट दिस अर्जुन। डैड समझते क्यों नहीं है, न जाने। जाने दो ना रूपाली, और कुछ तो नहीं बोला ना? और क्या बोलेंगे? वैसे एक बात बताओ, ये पार्वती तुम्हारे में बड़ी इंटरेस्टेड लग रही है। सच्ची? लेकिन कमाल है ना, अजीत पाटिल ने इस उम्र में भी इतनी यंग लड़की से शादी की। तुम जानते हो ना अर्जुन, वो कैसा आदमी है। उनकी पहली वाइफ को घर से निकाल दिया था और अब इस यंग लड़की के साथ शादी कर ली। लेकिन एक बात कहूँ, फिर भी पार्वती काफी सेंसिबल और समझदार टाइप की लगती है। पहली वाइफ? कौन है अजीत पाटिल की पहली वाइफ और उसको क्यों निकाला ये? हाँ, ये तो मुझे भी नहीं मालूम अर्जुन। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। रूपाली से मिलने के बाद अर्जुन ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अजित पाटिल की पहली पत्नी के बारे में पता लगाएगा, क्योंकि हो सकता था वो अजित पाटिल का कोई ऐसा सच जानती हो जो उसके गुनाहों को सामने ला सके। क्योंकि ये तो लगभग साबित हो चुका था कि अजित पाटिल गलत कामों में शामिल था, इसलिए वो मनोज जैसे अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अजित पाटिल के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने का मतलब था मुंबई शहर में तबाही को न्योता देना।
इसलिए अर्जुन सही मौके की तलाश में था। रूपाली से मिलने के बाद अर्जुन अपने घर लौटा। काय रे अज्जू, आज तो तू 8 ही बजे घर आ गया। क्या आई, काय को ताना मारती मेरे को? इसीलिए कहती थी कि लगन कर ले। आई के लिए नहीं तो कम से कम अपनी बीवी के लिए तो घर आएगा ना तू। क्या आई, अभी तो तेरे लिए बहू ढूंढ लिया ना मैं। अभी तू काय को परेशान होती? बहू तो ढूंढ लिया अज्जू, पर उसको घर भी तो लेके आने का ना। घर भी आ गया, बस एक बार ये अजीत पाटिल का सच पता लग जाए। ये कांड क्या किया है रे? फिर से तू अजीत पाटिल को मिला? आई, मेरे को मालूम चल गया वो अच्छा आदमी नहीं है। तेरा धन्यवाद बप्पा, मेरे अज्जू को अकल देने के। तू उसके बारे में बहुत कुछ जानती है ना आई रे? नहीं, मैं और कुछ नहीं जानती रे। पाटिल को काय को छोड़ गई आई, बोल ना। ये बात मेरे को नहीं मालूम, पर इतना पता है कि वो अजित पाटिल अपना बेटी को प्यार नहीं करता था। गांव वाले कहते थे कि सुमित्रा ताई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि अजित पाटिल उसका बेटी से ठीक से बात भी नहीं करता। उसको लड़की पैदा हुआ इसलिए अजीत पाटिल उसको बाप का प्यार नहीं दिया। कब सुधरेगा इस देश का लोग आई? अब भी बेटा बेटी में इतना फर्क करता है। उसके बाद सुमित्रा ताई कभी अजित पाटिल का जिंदगी में लौट के नहीं आया। अच्छा आई, तेरे को कैसे मालूम वो इधर मुंबई में रहती है? अजित पाटिल का घर छोड़ने से पहले मेरे को बोली थी वो। अरे मैं उधर ही काम करती थी ना, पाटिल का हवेली पे। तब वो मेरे को बताई थी कि उसका आई बाबा इधर मुंबई में ही रहता था। उसका एड्रेस भी है मेरे पास। क्या अजित पाटिल की पहली पत्नी से मिलने के बाद अर्जुन को मिलेगा कोई बड़ा क्लू? आखिर अजित पाटिल के अपनी पत्नी से अलग होने के पीछे क्या वजह हो सकती थी, ये जानना अब अर्जुन के लिए बहुत जरूरी हो गया था और जल्द ही उसे अपने सवालों के जवाब मिलने वाले थे। मोतियाई के ये कहने पर कि वो अजित पाटिल की पहली पत्नी सुमित्रा पाटिल के बारे में जानती थी, अर्जुन के दिल में उम्मीद की एक किरण सी जाग उठी थी। उसे लगने लगा था कि सुमित्रा अजित पाटिल के खिलाफ कुछ तो ऐसा जानती होगी जो उसे इस मामले में आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। अगली सुबह अर्जुन उस एड्रेस पर पहुंचा। साधारण कपड़ों में लगभग 50 साल की एक औरत ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात से वो बहुत ज्यादा परेशान थी। नमस्कार ताई, मैं अर्जुन। माफ करना बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। अरे कैसे पहचानेंगी आप? मैं वो मोती आई, मेरा मतलब आपके घर काम करती थी ना वो शंकरी आई, उनका बेटा। क्या तू शंकरी का बेटा? क्यों झूठ बोलता है? शंकरी ने तो कभी शादी ही नहीं की, फिर बेटा कहाँ से आ गया? सही बोलती आप, पर मेरे को ना पाल पोस के बड़ा किया वो, तो वही मेरा आई हुआ ना। पहले अंदर आओ, अंदर बैठकर बात करते हैं। शंकरी को इतने बरसों बाद मेरी याद कैसे आ गई? और मेरा एड्रेस भी था उसके पास। आई ने संभाल के रखा था आपका एड्रेस। कैसी है वो? ठीक है, वो आपको याद कर रही थी तो मेरे को आपसे मिलने भेज दिया। खुद भी तो आ सकती थी ना। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाती थी वो तो आज भी बनाती है। जानकी और शंकरी दोनों के हाथों में जादू था। इतना स्वाद वाला खाना उसके बाद मैंने कभी नहीं खाया। जानकी मेरा आई, आप जानती थी उनको? तेरा आई? मतलब तू वो जानकी का अज्जू? देवा, तू अज्जू है? तू इतना बड़ा, और तू शंकरी के पास? वो आपको तो आई बाबा के साथ जो हुआ उसके बारे में मालूम होगा ना? कैसे भूल सकती हूँ मैं वो सब?
उसके बाद शंकरी आई, मतलब मेरी मोती आई नहीं, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अपना बेटा बना के रखा। तू सोच भी नहीं सकता तेरे को देख के मुझे कितनी खुशी हो रही है। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आप अजीत भाऊ को छोड़कर क्यों चला गया? क्या करती मैं उसके साथ रह के, क्या करती बताओ? उस इंसान ने कभी मेरी बच्ची को अपनाया नहीं, उसे बाप का नाम नहीं दिया, तो मेरे उसके साथ रहने का क्या मतलब था? इसलिए आपने उनका घर छोड़ दिया? उस जैसे राक्षस इंसान के साथ कोई नहीं रह सकता। उसको रोज दिल बहलाने के लिए नई नई लड़कियां चाहिए। मैंने वो कभी बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन मेरी बच्ची, उसका क्या? अजीत भाऊ को बेटा चाहिए था क्या? बात लड़के लड़की की नहीं थी, उसे तो बस एक बच्चे से मतलब था जो उसका अपना खून हो। पर अभी तो आपने बोला ना आपको एक बेटी हुई थी, तो उसको काहे को नहीं अपनाया वो? तुम ये सब जानकर क्या करोगे? हाँ, अपने को। यस सर। कौन है रे? हाँ? कौन है वहाँ? मैं बोला ना भाई, मैं बोला उधर उधर कोई छुपा है, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। बेटा निकाल मनोज, वो बेटा उसको खून देगा मैं। गन नीचे, चुपचाप वहीं के वहीं रुक जाओ। पुलिस? अरे पुलिस, पुलिस कैसे आया इधर? तू लाया ना साले? हाँ? भागने का सोचना भी मत, सब लोग गन नीचे करो अपना। इंस्पेक्टर, जान प्यारी है तो निकल इधर से, समझा? नहीं तो भेजा उड़ा देगा मैं तेरा। पहली बात इंस्पेक्टर नहीं, एएसपी बोल, एएसपी कचबजे। और रही बात डर की, तो कचबजे को डराने के लिए मौत का जरूरत। अर्जुन अपनी टीम के साथ ह्यूमन ऑर्गन सप्लाई करने वाली गैंग के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। सुदेश और मनोज को लॉकअप में डाल दिया गया था और अगली सुबह उन दोनों का रिमांड लिया जाना था। इस बात की खबर जैसे ही डीएसपी राठौर तक पहुंची, उन्होंने अर्जुन को सावधान रहने के लिए कहा, क्योंकि इस गैंग का कनेक्शन पावरफुल लोगों से था और उनमें से कोई भी अर्जुन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता था। अगली सुबह सुदेश और मनोज को रिमांड पर लिया गया। अभी इतना मार खाने के बाद भी अगर तू नहीं बोला ना, तो मैं तेरे साथ वो करेगा कि तू क्या, तेरा परछाई भी ना सच उगल देगा। मैं बोला ना, मैं कुछ नहीं किया। साले बेसन चोदी के, अगर कुछ नहीं किया तो ये मनोज तेरे से काहे को मिला? और किधर किधर लड़की सप्लाई करने का बात किया तुम लोग? हम लोगों को छोड़ दो एसपी साहब, मालूम है ना पिछली बार भी आप मेरे को इधर ही लेके आए थे, पर क्या हुआ? छोड़ना पड़ा ना। धमकी देता है? साला कचबजे को धमकी देगा तू? तेरी तो साला बेवकूफ है ये मनोज। क्या जरूरत था तेरे को मेरे पास आने का? खुद भी मरा और साला हम सबको भी मरवा दिया। अभी देख, अभी एक फोन आएगा और कैसा ये पुलिस वाला हमको इज्जत के साथ खुद छोड़ेगा। इज्जत? इज्जत चाहिए तेरे को? एक मिनट रुक। सुमंत। जी सर। इसको इज्जत चाहिए रे सुमंत। अभी मैं तो बहुत दिया, मैं जरा चाय पी के आता, तब तक तू इसका थोड़ा खातिरदारी कर। यस सर। अरे अर्जुन सर, किधर जा रहे हैं आप? चाय पीने को रे। तेरे को भी पीना है तो चल मेरे साथ। सर वो राठौड़ सर आपको बुला रहे हैं अभी के अभी। मेरे को लगता है ये सुदेश का गैंग का अरेस्ट होने के बाद कुछ तो बहुत सॉलिड लोचा हुआ है। ऐसा क्या? मेरे को मालूम था ऐसा ही कुछ होगा रे। अभी आप जल्दी से उधर जाइए। जैन सर। काज बजे, ये अजीत पाटिल कंटिन्यूअसली मनोज को छोड़ने के लिए कह रहा है। हम लोग जानते थे सर, ऐसा कुछ होगा ऐसा ही। आकर भी उसे सजा नहीं दिलवा सकते। क्यों नहीं दिलवा सकते सर? हमारी ड्यूटी बनती है अपने देश। ह्यूमन ऑर्गन निकालने वाली गैंग का पकड़ा जाना अर्जुन और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ी न्यूज थी। सुमंत ने सुदेश को रिमांड पर ले लिया था और सुदेश के बयान के बाद कई बड़े सच सामने आने वाले थे, जो इस केस को सुलझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे।
और उस गिरोह के लोग केवल मुंबई में ही नहीं बल्कि कई शहरों में फैले हुए थे। सुदेश मनोज जैसे लोगों से पैसों के लिए लड़कियों का इंतजाम करते थे। कई बार ये लोग मासूम बच्चों को भी अपना शिकार बनाते थे, लेकिन इनका मेन टारगेट वो लड़कियां होती थी जिनकी गुमशुदगी के बाद ज्यादा पूछताछ होने के चांसेस नहीं होते थे। तो ये बता, अब तक कितने लोगों को शिकार बना चुका है तू? कोई गिनती नहीं है सर। अलग अलग शहरों में ऑर्गन सप्लाई करने होते हैं तो बहुत डिमांड रहती है, पर केवल मुंबई से 1000 लड़की का तो मेरे को अच्छी तरह से याद है। 1000 लड़कियां पिछले कुछ सालों और महीनों में गायब हुई हैं, लेकिन उनके बारे में पूछने के लिए कोई भी नहीं है। सरप्राइजिंग। यही तो इस देश का प्रॉब्लम है ना सुमंत। अगर जनता जागरूक हो जाए तो साला इनके जैसे मुजरिम लोग की हिम्मत नहीं होगी रे ऐसा गंदा काम करने की। सही कहते हैं सर आप। कम पढ़े लिखे और नासमझ लोग ये सोचकर रिपोर्ट नहीं कराते कि उनकी लड़की किसी और के साथ भाग गई है और पुलिस को बताएंगे तो बदनामी होगी। सही कहता है तू सुमंत। पर सुदेश, तू मेरे को एक बात बता, ये तेरा बड़ा सेठ कौन है रे? हाँ, जिसके दम पर ये मनोज इतना उछलता है। ऐसे ही नहीं उछलता है मैं। अभी देखना, मेरे को हाथ लगाया ना, अभी वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। हाल तो बेटा अब तेरा बिगड़ने वाला है। छोड़ दो साहिब, वरना वो बड़ा लोग आप लोग को नहीं छोड़ेगा। तेरा ये जो बड़ा लोग है ना, तेरे को बचाने भी नहीं आएगा रे, समझ। और तेरा ही खिलाफ पब्लिक में ऐसा बात बोलेगा ना कि तेरे को अपने इन कामों पर ऐसा अफसोस होगा कि साला कुआं में कूद जाने का मन करेगा तेरा, समझा क्या रे? सुदेश को इस बात पर बहुत भरोसा था कि जिन लोगों के लिए वो काम कर रहा था वो उसे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन अर्जुन ने उसकी गलतफहमी को दूर कर दिया था। सुमंत ने सुदेश का बयान रिकॉर्ड कर लिया था और इस बात की इंफॉर्मेशन अर्जुन को दी। अर्जुन सर, बयान रिकॉर्ड हो गए हैं। सब कुछ साफ साफ तो बोला है ना ये अपने बयान में? जी सर, एकदम क्लियर है सब कुछ। फिर ठीक है सुमंत, अभी मीडिया को बुलाने की तैयारी करो। राठौड़ सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीरियसली सर, लेकिन अजीत पाटिल ये सब होने देगा? ऐसे कैसे नहीं होने देगा। अरे देखना तू सुमंत, हम दोनों को मेडल पहनाएंगे अपने हाथ से वो पाटिल, ये केस सॉल्व करने के लिए। कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी आएगा रे। लेकिन सर, वो शायद खुद इन मामलों में शामिल है, फिर ऐसा क्यों करेगा? अरे सुमंत, जब जंगल में आग लगती है तो गीदड़ शहर की तरफ भागता है कि नहीं? ओह, अब समझा आप क्या करना चाहते हैं। अभी ठीक है सुमंत, चल कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर। अर्जुन और डीएसपी राठौड़ ने मिलकर इस केस के सॉल्व हो जाने की खबर मीडिया में देने का डिसीजन ले लिया था। उधर अजित पाटिल को जब राठौड़ के मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बारे में पता चला तो उसने अपने आप ही पुलिस पर मनोज को छोड़ देने का प्रेशर डालना बंद कर दिया, क्योंकि मनोज और सुदेश अपना बयान दे चुके थे। इस बात की खबर अजित पाटिल को लग गई थी। वो पब्लिक में ये बात नहीं आने देना चाहता था कि मनोज उसका आदमी है, क्योंकि ऐसा होने पर अपोजिशन के लोग अब पहले कभी हिम्मत ही नहीं हुआ ना पूछने का, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी अपने आप को रोक नहीं सकता मैं। आपका हाथ पकड़ सकता हूँ मैं। अर्जुन, अब इसके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था रूपाली, आपके जैसा लड़की कभी मेरे लाइफ में आएगी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने मेरी किस्मत बड़ी फुर्सत में लिखी है। सोचा तो मैंने भी नहीं था अर्जुन कि मुझे कोई आपके जैसा प्यार करेगा। रिश्तों से जैसे भरोसा ही उठ गया था मेरा, लेकिन आपसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया है। आपकी खुशबू मेरे दिल को बेचैन कर रही है रूपाली। रियली? एक तरफ जहां अर्जुन और रूपाली के बीच की दूरियां कम हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अजित पाटिल को अपने ऊपर कानून का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा था। डीएसपी राठौड़ और अर्जुन दोनों ही जानते थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये गैंग अपने आप काम करना बंद कर देगा, क्योंकि अब खुद अजित पाटिल इसमें उस गैंग की मदद नहीं करने वाला था। लेकिन अर्जुन को किसी भी तरह असली मुजरिम
यानी अजित पाटिल को सलाखों के पीछे पहुंचाना था। डीएसपी राठौर और अर्जुन के प्लान के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई। मीडिया के लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज थी और पॉलिटिशियंस के लिए एक ऐसा राजनीतिक मुद्दा जिसे लेकर वो अपने ओपोजिशन पर कीचड़ उछाल। क्या ह्यूमन ऑर्गन्स की सप्लाई करने वाले गैंग्स का वाकई में पर्दाफाश हुआ है या फिर अभी और भी लोग इसमें शामिल हैं? गैंग से जुड़े मुखिया लोग हमारी गिरफ्त में हैं और बाकी के लोग भी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। क्या इस गैंग का कनेक्शन किसी बड़े नेता या राजनीतिक पार्टी से है? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं। लेकिन सर, इतने सालों से ये गैंग मुंबई और पूरे देश में अपना काम कर रहा है। क्या लगता है आपको ये 4 लोगों का अरेस्ट होना इस क्राइम को खत्म कर देगा? मुंबई पुलिस को अच्छी तरह से मालूम है कि ये गैंग कितना बड़ा हो सकता है और कितना खतरनाक भी। अभी कुछ मुजरिम हमारी पकड़ में हैं, लेकिन जल्द ही हम इस गैंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एक और सवाल, किन्नर मर्डर केस में अभी तक किसी को पकड़ा क्यों नहीं गया? क्या इसे मुंबई पुलिस की नाकामी समझा जाए या इसके पीछे भी कुछ बड़े लोगों का हाथ है? मुंबई पुलिस कितनी केपेबल है ये बताने की जरूरत नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है और बहुत जल्दी मर्डरर आपके सामने होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मालूम वो सब पता है मुझे, वो भी जो तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़े कितने सच है ना एसपी, जो तुम खुद नहीं जानते। मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, कहना क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं। एनीवेज, यहाँ आने की वजह बताएंगे? वो बाऊ के पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में कुछ बात करनी थी। एक नंबर का कमीना आदमी है राघव गनपुले, मेरा मतलब अजीत का सेक्रेटरी। आप ऐसे कैसे? मेरा मतलब आप उनके खिलाफ कैसे बोल सकती हैं? अरे कमाल की बात करते हो, इंडिया फ्री कंट्री है ना, सबको राइट टू स्पीच है ना यहाँ। मेरा मतलब वो नहीं था, वो आपके हस्बैंड का सेक्रेटरी है तो मेरे को लगा। हस्बैंड का है ना, मेरा नहीं। और अपने इस हस्बैंड को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। पार्वती से मिलने और बात करने के बाद अर्जुन को इस बात का एहसास हो गया था कि पार्वती भले ही अजित पाटिल की पत्नी थी, लेकिन शायद उसकी नजर में अजित पाटिल की कुछ खास इज्जत नहीं थी। शायद वो उसे पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे की वजह तो अर्जुन नहीं जानता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि पार्वती उसकी मदद करने के लिए मना नहीं करेगी। अजित पाटिल से मिलने पहुंचे अर्जुन की मुलाकात अजित पाटिल की पत्नी पार्वती से हुई। जब अर्जुन ने पार्वती से अजित पाटिल की सेक्रेटरी के बारे में बात की तो पार्वती ने उसे बताया कि वो अच्छा आदमी नहीं था। लेकिन जब पार्वती ने अर्जुन से ये पूछा कि वो राघव गनपुले के बारे में क्यों पूछताछ कर रहा था, तो अर्जुन ने पार्वती को बता दिया कि किन्नर सुनीता की मौत से पहले राघव उससे मिलने गया था। What? Are you sure? I mean, वो ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए, अभी मेरे को सिर्फ उस पर शक है। सुनीता और कल्याणी की मौत बहुत अजीबोगरीब ढंग से हुई है और मुझे गनपुले पर शक है। मैं बस सच पता करना चाहता हूँ। लगना भी चाहिए। वेल, अगर आपको मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बता सकते हैं। आप मेरी हेल्प करेंगी? Why not? गलत चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं। लेकिन वो आपके हस्बैंड का सेक्रेटरी है, इतने बड़े मिनिस्टर हैं अजीत भाऊ, उनका नाम खराब हो सकता है। नाम खराब होने के लिए इंसान के पास कुछ होना भी चाहिए ना। मैं कुछ समझा नहीं। काय एसपी, काय नहीं समझा रहे तू? अरे अजीत भाऊ, आप कभी आए? सॉरी, मैं वो देखा नहीं। मेरे को मालूम है तू अपना पार्वती वाहिनी से बात करने में बिजी था ना। अभी बोल, कैसे आना हुआ इधर? कुछ नहीं भाऊ, वो आपके सेक्रेटरी गनपुले से कुछ बात करना था। गनपुले से? काय, कुछ गड़बड़ किया क्या वो? मेरे को बोल, मैं साले का चमड़ी उधेड़ देगा अगर वो ऐसा वैसा कुछ भी किया है तो। अरे नहीं भाऊ, वो सब करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि आपको मालूम होगा ना वो किन्नर वाला कांड।
अभी उसके बारे में बात नहीं करते। अरे क्या है वो, मेरे को ये किन्नर लोग ना जरा भी पसंद नहीं है। साला किधर भी जाओ हाय हाय करता हुआ आ जाता है पैसा मांगने को। ना आदमी ना औरत, बीच का साला। ऐसा काहे को बोलता बाबू? भगवान उनको ऐसा बनाया तो उनका क्या गलती? हाँ, अभी कल को अपने घर में भी ऐसा कोई पैदा हो जाए तो क्या मालूम। एएसपी ऐसा नहीं बोलने का रे। हैं? ये हिजड़ा लोग का बात सुन के ना मेरा खोपड़ी सेंटर में नहीं रहता। दोबारा ऐसा नहीं बोलने का। हाँ सॉरी बाबा, गलती हो गया। वैसे ये गनपुले किधर है बाबू? मेरे को मिलने का है उससे। अरे छोड़ना एएसपी, अपना आदमी है वो, अभी उसको छोड़ने का। हाँ? कुछ नहीं किया है वो। हाँ बाबू, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मेरे को उससे मिलना जरूरी है ना। अरे मैं बोला ना एएसपी, वो गनपुले मेरा आदमी है। पहली बात तो वो कुछ किया नहीं, और दूसरी बात अगर किया भी है तो जाने देना। अरे कौन सा वो किन्नर का कोई फैमिली वाला तेरे को बोल रहा है उसका कातिल ढूंढ के लाने को, केस को रफा दफा कर देने का। हाँ ऐसा नहीं है बाबू, उस किन्नर का फैमिली है। उसकी माँ से मिला था मैं। क्या है मतलब? आयो ओके? पानी, ये लो पानी पी लो। अरे ठीक है माए, कुछ नहीं हुआ है मेरे को। देख एएसपी, ये किन्नर वाला मामला ना कैसे भी करके क्लोज करने का। हाँ, कनपुले मेरा आदमी है, तेरे को बस इतना ध्यान में रखना है, समझा? अजीत पाटिल ने सीधे सीधे अर्जुन को गनपुले से दूर रहने को कहा था, जिसका मतलब अर्जुन साफ साफ समझ चुका था। लेकिन उस वक्त पार्वती ने इशारे से अर्जुन को कॉल करने के लिए कहा। अर्जुन जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके नंबर पर पार्वती का कॉल आया और पार्वती ने अर्जुन को गनपुले का एड्रेस दे दिया। बिना 1 मिनट का वक्त गंवाए अर्जुन गनपुले के घर जा पहुंचा। कौन है आप? किससे मिलना है? एएसपी अर्जुन कचबजे, मुंबई पुलिस, और मेरे को राघव गनपुले से मिलने का है। मैं ही हूँ राघव गणफुले। बताइए क्या काम है आपको? अजीत बाबू भेजा क्या आपको इधर? कोई नहीं भेजा मेरे को, मैं अपनी मर्जी से इधर आया हूँ। आपसे कुछ पूछताछ करने का है। काय बात है एसपी साहब, आपको मालूम नहीं है क्या मैं कौन है? मालूम है ना, तभी तो आया हूँ मैं। अभी देखो, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करेगा। ऐसा भी क्या रे एसपी, ऐसा भी क्या काम जो तेरे को इधर आना पड़ा? सीधे सीधे पूछता हूँ, वो किन्नर सुनीता से हॉस्पिटल में मिले थे आप? हाँ मिला था ना, अजीत भाव बोला ना मेरे को उधर उसका दवाई देने के लिए, इसलिए गया था मैं उधर। दवाई के नाम पर आप उसको क्या देकर आए हैं, मेरे को वो भी जानने का है। क्या मतलब? मेरे को तेरा बात समझ नहीं आया। मतलब ये कि तबीयत उसका अच्छा खासा था, लेकिन आप उसको मिले और अचानक से उसका डेथ हो गया। तो मेरे को ये स्टोरी कुछ समझ नहीं आई, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या किया आप उसके साथ? मेरे ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा है तू, वो भी बिना किसी सबूत। सुनीता का केस क्या बवाल मचाया हुआ है अक्खा मुंबई में, तो बस इसलिए पूछताछ करने को आया इधर। देख एएसपी, मैं तेरे को बोला ना, मेरा किसी भी आदमी का कोई लेना देना नहीं है इस केस से। अभी तू उधर से निकल, मैं राठौर से बात करेगा इस बारे में। अजीत पाटिल के जोर देने पर अर्जुन वहां से अपने घर के लिए निकल गया, लेकिन वो इतनी आसानी से गनपुले का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। उधर अजीत पाटिल ने डीएसपी राठौर को कॉल करके गनपुले के अगेंस्ट किसी भी तरह की पुलिस कार्यवाही करने से मना कर दिया। डीएसपी राठौर ने अर्जुन से कहा कि पहले उसे हॉस्पिटल से गनपुले के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, तभी जाकर वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते थे। अर्जुन जब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा आई उसका इंतजार कर रही थी। अरे आई, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम काहे को नहीं करती तू? आराम ही तो कर रही थी, आज तो मैंने काम को हाथ भी नहीं लगाया है, समझा? क्या बात करती आई? अगर तूने काम को हाथ नहीं लगाया तो ये खाना कैसे बना, और वो भी इतना सारा वैरायटी? क्या बोलते वो? सरप्राइज है तेरे लिए। सच्ची आई, तू भी मेरे को सरप्राइज देने लगी क्या? हाँ तो मैं काहे को नहीं दे सकती? अभी अपना आंख बंद कर, हाँ, और सुन, तेरे को किसका आवाज सुनाई देता है? अर्जुन। रूपाली,
अरे तुम इधर कब आई रूपाली? और मेरे को बताया क्यों नहीं? और ये सारा खाना तुमने बनाया क्या? तुमको खाना बनाना आता है क्या? अरे बस एएसपी साहब, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लेंगे। आराम से बताती हूँ ना मैं सब आपको। क्या आई बिना लगन के रूपाली को इधर रखने का इरादा है क्या तेरा? अभी तू लगन नहीं करेगा उसके साथ तो मैं ऐसा ही करेगी अज्जू। कमाल करती है आई, मैं किधर मना किया? तू बोले तो मैं अभी के अभी लगन करने को रेडी हूँ, पर तेरा ये बहू तैयार तो होना चाहिए ना। हे रूपाली बेटा, अब मान भी जाना, काय को मेरे अज्जू को परेशान करती? हाँ आई, ये सब सोच के आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा टाइम और, फिर मैं खुद अर्जुन से कहूंगी लगन करने के लिए। अच्छा ठीक है, अभी तुम दोनों खाना खाओ और मैं चलती अपना आराम करने को। वैसे खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप। हाँ, मेरे को नहीं मालूम था एक पोस्टमार्टम डॉक्टर इतना टेस्टी खाना भी बना सकती है। सब कहते हैं। सब कौन? मेरे अलावा कौन बोला? किसका हिम्मत हुआ एक पुलिस वाले की होने वाली बीवी की तारीफ करे? हाँ अच्छा जी। हाँ जी, क्या गलत बोला मैंने? अब तो तुम पर सिर्फ मेरा हक है ना। अर्जुन, क्या कर रहे हो? लीव मी। आई घर पर है। क्या कर रहे हो तुम ये? आई सो गई है, और वैसे भी आई तो तुमको अपना बहू बनाने को रेडी है, तो फिर क्या सोचना। कुछ भी। हाँ, वैसे ये बताइए एएसपी साहब, आप रोज इतनी देरी से घर आते हैं क्या? अजीत पाटिल के घर गया था, वो उसका सेक्रेटरी है ना, उसके बारे में पता करने। कुछ पता चला? अजीत पाटिल के सेक्रेटरी पर अर्जुन की पूरी नजर थी, लेकिन बिना किसी सबूत के अब वो उससे पूछताछ नहीं कर सकता था। साथ ही पार्वती का अपने ही पति के खिलाफ होना भी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके चलते पार्वती अजीत पाटिल के अगेंस्ट जाने को रेडी थी। एएसपी अर्जुन कजबजे के लिए अब किन्नर, सुनीता और कल्याणी के कातिल को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा था। उसके लिए हॉस्पिटल से सबूत इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अजित पाटिल इतनी आसानी से अपने सेक्रेटरी गनपुले को पुलिस की गिरफ्त में जाने देने वालों में से नहीं था, और अर्जुन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अगली सुबह अर्जुन सीधे उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां पर किन्नर सुनीता और किन्नर कल्याणी एडमिट थे और उनकी मौत हुई थी। मैडम, ये किन्नर सुनीता का जिसने इलाज किया, वो डॉक्टर मलिक किधर मिलेंगे? आप इधर ही वेट कीजिए, वो अभी तक ड्यूटी पर आए नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे हॉस्पिटल के मैनेजर से मिलना था, तो अभी हैं यहाँ पर? जी सर, आगे से लेफ्ट रूम, वो वहीं हैं। कोई प्रॉब्लम हुई है क्या सर? अरे मैडम, पुलिस वालों की जिंदगी में होता ही क्या है, प्रॉब्लम, मुजरिम, क्राइम, और क्या। जब एक पुलिस वाला हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बीमारी नहीं प्रॉब्लम पूछता है। क्या सर, आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। थैंक यू मैडम, मैं चलता हूँ, आपके मैनेजर से मुलाकात कर लेता हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ चड्डा साहब? ओए 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 ओए, पुलिस वाला नू मना करके मैं की सलाखा दे पीछे जाना है। आइए आइए एसपी साहब, तुम्हारा स्वागत हैगा। कमाल के आदमी हैं आप चड्डा साहब। पुलिस वालों का स्वागत कौन करता है यार? पुलिस वालों को देखकर तो लोग दूर भागते हैं। ओ जनाब, ओ जिन्ने आज तक एक चींटी ना मारी हो अपनी जिंदगी च, ओनू की भला पुलिस दा डर है? ओ जी, मैं दिखदा हूँ हट्टा कट्टा, लेकिन सच्ची बताऊं, ओए मैं बड़ा नाजुक मिजाज सरदार हूँ जी। कुछ भी हो, लेकिन इंसान बहुत खुश मिजाज हैं आप।
मेरे को आपसे एक बड़ा जरूरी काम था, बोले तो एकदम अर्जेंट टाइप। हाँ ओ मालिको आदेश करिए, बंदा ਤੁਹਾਡੀ सेवा च हाजिर रहेगा। हाँ। लगभग 20 दिन पहले आपकी हॉस्पिटल में किन्नर सुनीता और किन्नर कल्याणी एडमिट हुई थी। उन दोनों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। ओ क्या बात है एसपी साहब, कुछ हुआ है क्या? देखिए चड्डा साहब, ये तो सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ही समझ आएगा। ओ जी ठीक है महाराज, जैसा आप बोले अभी निकाल के देते। 1 महीने पहले दी फुटेज मैं हुणे अपने इंजीनियर नु बोलदा हूं, वो तुम्हारा काम कर सकता है। जी चड्डा साहब, अब बस मेरे को वो फुटेज दिला दो। ओए साइला, ओए इथा, ओए इथा ए देख, एएसपी साहब नु जिस तरीक दी फुटेज चाहिए निकाल के दे छेती जा। जी सर, बताइए मैं आपकी क्या हेल्प करूं? 20 दिन पहले यानी पिछले महीने की 25 तारीख के आसपास की फुटेज मेरे को चाहिए। 25 तारीख? एक मिनट, ये 26, 27, जी क्या 25 तारीख को कोई फुटेज रिकॉर्ड नहीं हुआ है सर? क्या हुआ, कैमरा खराब था क्या? नॉट पॉसिबल सर, कैमरा खराब नहीं हो सकता। एवरीडे कैमरा मैं पर्सनली खुद चेक करता हूँ और चड्डा साहब भी इसका खास ख्याल रखते हैं क्योंकि हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का मामला है। फिर ये फुटेज किधर गया? कोई तो लोचा है किन्नर कल्याणी का डेथ का भी। पता करो साहिल, बहुत अर्जेंट है ये। फुटेज नहीं है, कैमरास भी ठीक थे, इसका मतलब सर किसी ने कैमरा बंद किया होगा। तो प्लानिंग पूरी थी। एक काम कर, 1 दिन पहले का फुटेज दिखा, एकदम स्लो मोशन में। हॉस्पिटल के कैमरे और टेक्नीशियन काम को हैंडल करने वाले इंजीनियर साहिल ने 1 दिन पहले यानी 27 के फुटेज को स्क्रीन पर प्ले कर दिया। अर्जुन बहुत ही बारीकी से उस फुटेज को देख रहा था। तभी उसकी नजर किन्नर सुनीता के वार्ड के बाहर खड़े एक वार्ड बॉय पर पड़ी, जो सबसे नजरें चुराते हुए सुनीता के वार्ड में दाखिल हो रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन उस वार्ड बॉय को अर्जुन ने पुलिस स्टेशन बुलाया। नमन। पूरा नाम बोलने का। नमन शर्मा सर। इधर सिटी हॉस्पिटल में कब से नौकरी करता है तू? 5 साल हुए हैं सर। उधर किन्नर सुनीता के वार्ड में तेरा ड्यूटी था अभी लास्ट महीने? नहीं सर, नहीं, मेरा तो ड्यूटी था ही नहीं ना उधर। उधर तो सिस्टर अंजलि का ड्यूटी था। तू उधर गया कभी? नहीं सर, मैं क्यों जाएगा उधर, मेरा तो ड्यूटी नहीं था ना, अभी तो बताया आपको। नहीं मतलब क्या? मालूम कभी कोई काम हो तो तू गया उधर, तो मेरे को सच बताने का। काले, अरे काले किधर गया रे तू? हाँ अर्जुन सर, क्या बात? कुछ नहीं रे काले, अभी जरा एक बड़ा सा गिलास में पानी भर के लेके आ। क्या अर्जुन सर, मैं तो डर गया था, मालूम नहीं क्या हुआ होगा ये सोचकर। आप भी ना परेशान काहे को होता है रे, अभी इधर बहुत कुछ होएगा। मंजे, मैं समझा नहीं सर। ये लड़का देख रहा है तू, अभी इसको ना पानी की जरूरत पड़ेगी। तेरे को तो मालूम है ना काले। कुछ नहीं किया साहब। कमाल है, अभी तो मैं शुरू ही नहीं हुआ और तू अभी से। मेरे को डर लग रहा है साहब, आप क्या बोलते हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तू मेरे को ये बता, 27 तारीख को तू किन्नर सुनीता के वार्ड में काय को गया था रे? देखिए आपको गलतफहमी हुई है साहब, मैं नहीं गया उधर, मैं काय को जाएगा उधर। 1 मिनट, हाँ ये वीडियो देख। तू ही चाहिए या तेरा कोई हमशक्ल भी है इधर हॉस्पिटल में? नहीं चाहिए साहब, पर मैं सच्ची बोलता है, मैं उधर गया ही नहीं साहब। एएसपी अर्जुन कचबचे नाम है मेरा, समझा? अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तेरे को बप्पा भी नहीं बचा पाएगा। मैं सही बोलता हूँ साहब, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप उधर 2nd फ्लोर का सेम डे का कैमरा चेक करवा लो साहब, मैं पूरा टाइम ड्यूटी पर था। जब तू इधर मेरे को नजर आ रहा है तो काहे को करवाएगा मैं कैमरा चेक? हाँ बोल। मेरे बात का यकीन करो ना साहब, मैं सही बोलता है, मैं कुछ नहीं किया। ठीक है, अगर तू कहता है तो करवाता हूँ मैं कैमरा चेक, लेकिन मेरे को मालूम है तू झूठ बोल रहा है क्योंकि तेरा वीडियो ऑलरेडी मेरे पास है। नमन के कहने पर अर्जुन ने हॉस्पिटल में साहिल को कॉल करके उसी दिन के हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर के कैमरा की सीसीटीवी फुटेज भेजने के लिए कहा, लेकिन उस फुटेज में कहीं भी नमन नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर अर्जुन को इस बात पर यकीन हो गया कि नमन झूठ बोल रहा था, लेकिन अर्जुन के बार बार पूछने पर भी नमन एक ही बात कह रहा था कि वो कभी सुनीता के रूम में गया ही नहीं। अर्जुन ने नमन को लॉकअप में डाल दिया था
शाम को जब अर्जुन घर पहुंचा तो सीधा आई के पास गया। काय रे अज्जू, सब ठीक है ना मेरा बच्चा? ऐसा ऐसे परेशान काय को लगता तू? क्या बोलूं आई, वो किन्नर वाला केस सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। पण अभी तो तेरे को वो अजित पाटिल का पहला बीवी सब कुछ बताया ना, फिर काय को चिंता करता रे तू? जाके सीधा अरेस्ट काय को नहीं करता उस अजित पाटिल को? इतना आसान नहीं है आई, तेरे को मालूम है ना उसका नाम अजीत पाटिल है। इतना आसानी से वो अपने एक आदमी को भी पकड़ में नहीं आने देता, फिर वो किधर से पकड़ में आएगा आई? पर हुआ क्या अज्जू? एक आदमी है आई, वीडियो में मेरे को दिखा वो, लेकिन वो बोलता है कि वीडियो वाला वो नहीं कोई और है, लेकिन शक्ल तो उसका ही है। अभी मैं क्या करूं? ऐसा कैसा? वो मुखौटा लगा के घूमता क्या, या कोई और अपने मुंह को उसके जैसा बनाया? देवा, कोई ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है अज्जू? आई की बात सुनकर अर्जुन झटके के साथ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो उसी वक्त पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने नमन से डिटेल में पूछना शुरू किया कि जब सुनीता और कल्याणी हॉस्पिटल में एडमिट थे उस दौरान वो कहां गया था। उस वक्त अचानक से नमन को याद आया जिस दिन वो उस वीडियो में नजर आ रहा था, उस दिन वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया हुआ था। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में चेक करवाने पर पता चला नमन की बात सही थी। उसे अर्जुन ने घर जाने की इजाजत दे दी, लेकिन अब ये सवाल उलझ चुका था कि अगर नमन वहां नहीं था तो वो कौन था और उसका चेहरा नमन से कैसे मिलता था। किन्नर सुनीता के मर्डर वाले दिन हॉस्पिटल में ना होना और उसका उसी दिन के वीडियो फुटेज में नजर आना, ये दोनों ही बातें अर्जुन के मन में कंफ्यूजन पैदा कर रही थी। सच क्या था और झूठ क्या, इसका फैसला करना मुश्किल हो गया था। अर्जुन ने नमन के बारे में डिटेल में पता किया था। वो मर्डर वाले दिन मुंबई शहर में था ही नहीं, बल्कि वो तो अपने किसी रिलेटिव के यहाँ शादी में गया हुआ था। अर्जुन को अब इस बात का पता लगाना था कि अगर नमन वहां नहीं था तो फिर कौन था, और इसी तलाश में अर्जुन एक बार फिर गनपुले पर नजर रखने लगा। और इसी दौरान सिस्टर अंजलि को गनपुले से मिलते देख अर्जुन हैरान रह गया। अगले दिन उसने अंजलि नर्स को पुलिस स्टेशन बुलवाया। आपने मेरे को एक बार बोला था कि मैं आपको कभी ऐसे डायरेक्ट थाने में नहीं बुलाऊं, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। पर क्या करता, मजबूरी थी। क्या मजबूरी है एसपी साहब? आप जानते हैं ना मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, कल को मेरे को कुछ हुआ तो कौन संभालेगा उनको? समझ सकता हूँ मैं, पर क्या है ना सिस्टर, मेरे को आपसे एक शिकायत है। कैसी शिकायत? यही कि आपने मुझे पूरा सच नहीं बताया। कैसा सच है एसपी साहब? आपने जो भी पूछा मैं आपको सब बोली। अजीत पाटिल की सेक्रेटरी से काहे को मिलती है आप, ये नहीं बताया ना आपने? वो ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आपकी ही फोटो है ना, मैंने खुद क्लिक की है। अभी झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, सीधे सीधे और शॉर्ट में सब कुछ बोल। आपका ड्यूटी लोगों का जान बचाने का है ना, तो काहे को फिर किसी का जान लेने वाले का साथ दिया आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको गलतफहमी हुआ है। वो तो बस ऐसे ही, वो गनपुले साहब उधर रास्ते में मिल गया था तो मैं उनसे बात करने लगी। किसी से बात करना जुर्म तो नहीं है ना? कैसा बात करता सिस्टर, बात करना काहे को जुर्म हो गया रे?
चलिए, आप लेडीज है, अच्छा होगा कांस्टेबल वैशाली आपसे बात करे। मैं उसको बुलाता है। हाँ, क्या क्या बात करनी है आपको? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। वैशाली इधर आ रे, तेरे लिए एक इंटरेस्टिंग काम है रे मेरे पास, जल्दी आ। जय हिंद अर्जुन सर। बोलिए ना सर, कैसे याद किया आप मेरे को? अभी क्या है ना, ये सिटी हॉस्पिटल का नर्स अंजलि है। अरे हाँ, तू तो जानती होगी ना इनको। तू तो वही है ना जो मेरे को उस दिन हॉस्पिटल में मिलने आई थी। तू इधर क्या करती? हाँ, और ये पुलिस का कपड़ा काहे को पहनी है रे तू? पुलिस वाली है तो पहनेगी ना पुलिस का वर्दी। तेरे को क्या लगा मैं कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट लिया क्या, जो ऐसा पहन के घूमती रहती है? हैं? पर उधर हॉस्पिटल में तो तू मेरे को ये बात बताई नहीं, काहे को? अरे जाने दो ना सिस्टर, तुम भी तो अर्जुन सर को पूरा बात नहीं बताया। लेकिन अभी बताने का। हाँ, अभी मैं आ गई है ना, तो मेरे को सब बोलने का। मैं आपकी बात सुनेगी भी और समझेगी भी। कौन सी बात? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे सिस्टर, अभी आज मेरा मूड ना बहुत अच्छा है, तो अभी इसको खराब नहीं करते, ओके? पर हुआ क्या है, कोई मेरे को बताएगा? तू बोली कि सुनीता का वार्ड में तेरा ड्यूटी था, फिर उधर ये तेरे हॉस्पिटल का वार्ड बॉय नमन कैसे आया? और कमाल की बात मालूम क्या है, साला नमन उस दिन मुंबई में था ही नहीं। क्या बोलती तुम्ही? सही बोलती मैं। अभी क्या है ना, पुलिस को ये पहली समझ नहीं आ रहा है, तो अभी तुम बताने का कि माजरा असल में है क्या। मेरे को जाने दो, मेरे को कुछ नहीं मालूम मेरे को। देख, एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं तो कल से मरीज लोगों का इलाज कराने की बजाय तेरे को अपना इलाज कराना पड़ेगा, समझी क्या? वो गनपुले सर मेरे को पैसा दिया था, वही लेने के लिए मैं मिली थी उनको। किस बात का पैसा? हाँ, क्या काम किया तू उसके लिए? वो गनपुले चुपचाप उधर आता था सुनीता का दवाई देने के लिए। कैसा दवाई? जल्दी बोल। गलती हो गई मेरे से, मुझे मेरे बच्चे का एडमिशन करवाना था अच्छे स्कूल में, तो मैं गनपुले सर का सच नहीं बताई आप लोग को। तूने पुलिस को बताया था कि अजित पाटिल का सेक्रेटरी सुनीता को मिलने आया था, और उसके बाद सुनीता का डेथ हुई। अगर तुझे सच छुपाना ही था तो ये बात काहे को बोली तू? क्योंकि वो मेरे को ऐसा करने को बोली और मेरे को पैसे भी दिए। कौन बोली? हाँ, वो एक अंजलि को पैसे दिए थे कि वो पुलिस को ज्यादा कुछ ना बताए, लेकिन वो उस लेडी का नाम बताने को तैयार नहीं थी। फिर उसी वक्त अर्जुन को जैसे कुछ याद आया और उसने अपने मोबाइल में पार्वती की तस्वीर निकाली और अंजलि को दिखाते हुए पूछा कि क्या यही थी जिसने गनपुले के बारे में पुलिस को बताने के लिए कहा था। ध्यान से देखने का और सच बोलने का, यही मैडम तो नहीं थी वो जो तेरे को पैसा दिया गनपुले के बारे में बताने के लिए? साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, अगर मैं कुछ भी बोली तो वो लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेगी तो तेरे को पुलिस भी नहीं। जल्दी बता, यही थी वो कि कोई और थी? यही थी साहब, पर मेरे को ये नहीं मालूम कि ये है कौन। तेरे को नहीं मालूम, पर मेरे को ना सब मालूम है ये कौन है, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है वो मालूम करने का है बस। अर्जुन का शक सही निकला, लेकिन अब वो ये जानना चाहता था कि आखिर पार्वती ये सब कर क्यों रही थी। पार्वती की बातों से अर्जुन को इस बात का एहसास तो हो चुका था कि वो अजित पाटिल के अगेंस्ट थी, लेकिन वो इसकी वजह जानना चाहता था और इसीलिए उसने पार्वती को कॉल करके मिलने का प्लान बनाया। पार्वती ने एक होटल के रूम में अर्जुन को मिलने बुलाया। आइए एएसपी अर्जुन काज बजे। आपने मेरे को इधर मिलने काहे को बुलाया? क्योंकि अपने घर में अपने पति के सामने तो मैं आपसे ये सब बात नहीं कर सकती थी ना, उन सवालों के जवाब नहीं दे सकती थी जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं। काहे को कर रही आप ऐसा? आपने गनपुले के बारे में बोलने के लिए काहे को बोला अंजलि नर्स को? आपको मालूम है इससे आपके पति की इमेज खराब हो सकती है। जानते हैं एएसपी साहब, जो चीजें पहले से अच्छी हों उसके खराब होने की चिंता करनी चाहिए। खराब चीजों का क्या है, थोड़ा और खराब हो जाएंगी,
लेकिन वो पहले जैसे अच्छी नहीं हो सकती ना। मैं कुछ समझा नहीं। ओह माय मिस्टेक। एक्चुअली बुक्स बहुत पढ़ती हूँ ना, तो ऐसे डायलॉग मार के बोलने की हैबिट हो गई है। एनीवेज, क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? फिलहाल तो मुझे सिर्फ अजीत पाटिल की पत्नी पार्वती से होटल में मिलने पहुंचे अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई से होने वाला था। अर्जुन की आई ने जब उसे बताया था कि उसके आई जानकी कचबजे और बाबा अमृत कचबजे का मर्डर भंडारडारा गांव के सरपंच ने किया था, तो अर्जुन ने अपनी मोती आई की बात को सच मान लिया था। लेकिन मोती आई ने अर्जुन से झूठ बोला था। आज जब पार्वती ने अर्जुन से उसके आई बाबा की मौत के सच का सामना करवाया तो अर्जुन के होश उड़ गए। आप मेरे आई बाबा के बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं? जो भी है मेरे को साफ साफ बताइए। साफ साफ ही बता रही हूँ। वैसे जब तुम्हें अजीत के साथ इतना घुलते मिलते देखा तो आई वॉज सरप्राइज्ड। कोई अपने माँ बाप के कातिल को इतनी आसानी से माफ कैसे कर सकता है, और वो भी तुम्हारे जैसा पुलिस ऑफिसर? आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोती आई ने कहा था मेरे आई बाबा का मर्डर सरपंच ने किया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। झूठ बोला था तुम्हारी आई ने। इज्जत लूटी थी तुम्हारी आई की अजीत पाटिल ने। बलात्कार किया था उसके साथ, इतनी बेरहमी के साथ कि अगर कोई देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। अपने आदमियों के सामने तुम्हारी आई की इज्जत लूट ली। ये किया था, सुना तुमने? नहीं नहीं, चुप हो जाइए आप। ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकती। नहीं सुन सकते ना, लेकिन ये सच है। ऐसा सच जो आज तक तुमसे छुपाया गया। मैंने कहा चुप हो जाइए। मेरे चुप हो जाने से सच नहीं बदलेगा एएसपी काजबजे। तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। क्या अजीत पाटिल? पर काय को किया वो मेरे साथ ऐसा? तुम्हारी आई बहुत सुंदर थी अर्जुन। उसकी खूबसूरती पर पागल था अजीत पाटिल। किसी भी कीमत पर उसे पा लेना चाहता था। तुम्हारी आई गरीब भले ही थी, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा करने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। बस इसलिए वो मेरी आई के साथ ये सब किया, उसको पाने के लिए। साला हरामी, मैं इसे छोड़ेगा नहीं मैं इसे। तुम्हारी आई काम करती थी अजीत पाटिल की हवेली पे। उसने कई बार तुम्हारी आई को पैसों के बदले रात बिताने का ऑफर दिया था, लेकिन वो नहीं मानी तो उसने ये तरीका अपनाया। और बाबा, उनका जान काय को लिया? बाबा, वो मेरा आई का जान काय को नहीं बचाया? कोशिश की थी अर्जुन, बल्कि अजीत पाटिल ने खुद तुम्हारे बाबा को उस वक्त अपनी हवेली पे बुलवाया था जिस वक्त वो तुम्हारी आई के साथ रेप कर रहा था। पर काय को? क्योंकि तुम्हारी आई मान नहीं रही थी। अजीत ने तुम्हारे बाबा को किसी काम के बहाने से बुलवाया और सब देखने को मजबूर किया, जो एक आदमी अपनी पत्नी के साथ होते हुए कभी नहीं देख सकता। बाबा, मेरे को नहीं मालूम था ये अजीत पाटिल ऐसा दरिंदा है। मैं अभी के अभी उसको गोली मार दूंगा बप्पा। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने इमोशंस पर काबू रखो अर्जुन। इतना जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। जो बरसों पहले हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। उस दरिंदे ने तुम्हारी माँ की इज्जत लूटकर तुम्हारी आई और बाबा दोनों को गोली मार दी थी, लेकिन आज भी उस गांव का एक भी इंसान उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब डरते हैं ना उससे, लेकिन मैं नहीं डरता। आपको मालूम है, हर रात मेरी आई मेरे सपने में आती है, रोती है, चीखती है, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं पाया मुझे वो सपना काहे को आता है। लेकिन आज समझ में आ गया मेरे को, आज समझ में आ गया। तुम्हारी आई शायद अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहती है अर्जुन। वो चाहती है कि उनका बेटा उन्हें न्याय दिलवाए। मोती आई ने अगर मुझसे सच नहीं छिपाया होता तो आज ये अजीत पाटिल इस दुनिया में नहीं होता। इसीलिए सच छुपाया तुमसे अर्जुन। मतलब? क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने तुम्हें सच बताया तो तुम अजीत पाटिल को मारने की, उसकी जान लेने की कोशिश करोगे। कोई भी बेटा यही करेगा।
अपने आई बाबा के कातिल को जिंदा नहीं देख सकता मैं। ये मत भूलो अर्जुन, उसका नाम अजीत पाटिल है। वो कितना पावरफुल इंसान है इस बात का तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। पावरफुल है तो क्या लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का हक हो गया उसको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब दुश्मन बड़ा हो तो उसके साथ दिल से नहीं दिमाग से खेलना चाहिए, समझे? कैसा दिमाग? मैं अब उस आदमी को 1 मिनट भी जिंदा नहीं देख सकता है, नहीं देख सकता है मैं पिछले 6 साल से देख रही हूँ। मेरे साथ भी उसने वही किया जो तुम्हारी आई के साथ किया था। मेरे पास तो हर रात जल्दी रेडी हो रहा है? कुछ नहीं आई, ऐसे ही काम है। काम तेरे को कब नहीं होता रे, पर तू ऐसे तो कभी नहीं करता। बोला ना आई, कुछ नहीं। मेरे से नाराज है अज्जू? बोल ना बेटा। देख, अपनी आई से झूठ नहीं बोलने का। हाँ, तेरी शक्ल देख के मालूम चलता मेरे को कि कोई बात है रे। झूठ तो तू मेरे को बोली आई, वो भी एक बार नहीं, बार बार। मैं कुछ समझी नहीं रे अज्जू। मैं तेरे को ही अपनी सगी आई मानता आया ना बचपन से, पर एक आई कभी अपने बेटे को इतना टाइम तक धोखा में रखती है क्या? देवा, ऐसा काय को बोला रे अज्जू? बता ना मेरे को। मेरे आई बाबा को सरपंच नहीं अजीत पाटिल ने मारा, और वो भी आई के साथ गलत काम करके। लेकिन तूने कभी मेरे को ये बात बताई नहीं। काय को आई, काय को? कौन बोला तेरे को ये बकवास? अभी छुपाने का कोई फायदा नहीं है आई, मेरे को सब मालूम चल गया है। काय को छुपाया तूने मुझसे ये सब? बता ना। मैं नहीं चाहती कि तेरे को ये सब मालूम चले और तू उस अजित पाटिल से उलझे, समझा? तेरी चिंता है मेरे को। वो पाटिल आदमी नहीं, राक्षस है, राक्षस। और मैं अपना अज्जू की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती, समझा? आई अपने आई बाबा के साथ हुए गलत काम का बदला नहीं लेगा तो कैसा बेटा है मेरे आई, कैसा बेटा है? इस बदले में अगर तेरी जान को खतरा है ना अज्जू, तो मैं तेरे को ये बदला नहीं लेने देगी। हाँ, छुपाया मैंने सच, क्योंकि अपने इन हाथों से पाल पोस करके बड़ा किया है तेरे को। जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ रे, मेरा बेटा है ना तू। तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ आई मैं। मेरी आंखों के सामने गोली मारी थी उसने, जानकी और अमृत भाऊ को। बोल, कैसे भूल जाऊं वो सब? अगर मैं तेरे को लेकर उधर से भागती नहीं ना, तो वो तेरे को भी मार डालता अज्जू। शांत हो जाए, शांत हो जा, डर मत। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए आई। अर्जुन एक बार फिर